سکتا، اور چراغ جلا کر پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ دو چھوٹی سی چیزیں ہیں جو ہم سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم دنیا کے نور ہیں، آمین۔ اور کیونکہ ہم دنیا کے نور ہیں، اس دنیا میں بہت تاریکی ہے، خداوند نے ہمیں رکھا ہے کہ ہم اجالے کو لے کر آئیں۔ Amen. We need to create an impact in this world۔ اور کیونکہ ہماری زندگیوں سے اس دنیا میں نور آئے گا تو ہماری زندگیاں ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے خداوند کے نام کو جلال ملتا رہے، آمین۔ ہم پرستش میں آگے بڑھیں گے، گیت گائیں گے جلال ہو۔ میری زندگی میں تیرا جلال ہو، میری زندگی میں تیرا جلال ہو، کوئی دکھ نہ کوئی بھی ملال ہو، کوئی دکھ نہ کوئی بھی ملال ہو، جلال
हालेलुया। हमने जो गाया, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल। अजीजों, खुदावंद आज हमसे क्या चाहता है कि हमारी जिंदगी से यीशु नजर आए। आमीन। मेरी बेटी ने एक शुरू में बात कही कि यीशु ने कहा कि तुम दुनिया के नूर हो। और नूर का काम क्या है? चमकना, रोशनी देना। जब तक हम चमकेंगे नहीं, जब तक खुदावंद का नूर हम पर नहीं होगा, जब तक कलाम की बातें हमारे अंदर से नहीं निकलेंगी, अजीजों, खुदा को जलाल नहीं मिलेगा। जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी में कलाम को पहला दर्जा दें, खुदा के मुंह की बातों को पहला दर्जा दें, खुदा के अहकाम को, उसके आइन को पहला दर्जा दें, और हमारी जिंदगी उसके कलाम के मुताबिक हो। तब देखें कि वाकई आप दुनिया का नूर होंगे, आप वो रोशनी होंगे जिसे देखकर दूसरे चमकेंगे, दूसरों की जिंदगियां बदलेंगी। हालेलुया। प्रस्तुति में बढ़ेंगे हम आगे। कफारा मेरा तू ठीक है, यीशु ही हमारा कफारा है। उसने सलीब पर जान देकर हमारी खातिर अपना लहू बहाया, अपनी जान दी, हमें बचाया। आइए दिल से उसकी वर्शिप करें, हाथों को बुलंद करें। आप मत देखें कि आपके दाएं कौन है और बाएं कौन है। अपनी आंखों को बंद रखें, खुदावंद की हजूरी को महसूस करें। Just feel his presence। तो हमारे दरमियान में मौजूद है। वादों का सच्चा है। आसमान टल जाएगा, जमीन टल जाएगी, पर यीशु के मुंह की बातें हरगिज़ न टलेंगी। हालेलुया। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राह पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा,
अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो मेहरबान है और जो कादिर मुतलक खुदा है। तो खुदा के पाक रूह से क्या क्या चीजें मुमकिन है कि जो नहीं हो सकता, आप मेरे साथ हैं? जो नहीं हो सकता वो उसके वसीला से, पाक रूह की कुदरत के वसीला से सब कुछ मुमकिन है। आमीन, हालेलुया। जहां पर कोई उम्मीद ना हो, कुछ दिखाई ना दे, वहां पर जब खुदा का पाक रूह काम करता है ना तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ हो जाता है। और आज हमारा ईमान है कि खुदा का पाक रूह हम सबों को जोर बख्शेगा, क्योंकि उसका जब कलाम उतरेगा तो वो आपसे बात करेगा। जब आप बात करेगा, सैमुएल की तरह कहेंगे कि हाँ खुदा बात कर, मैं सुनता हूँ, तो क्या होगा? आपकी जिंदगी में एक अजीब और नया काम होगा। बियाबान सारा खत्म हो जाएगा और आप उस राह पर आएंगे कि आप खड़े होंगे और दुश्मन आपके सामने होगा तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। उसने क्या कहा कि तुम खामोश रहना। हमारे साथ जो खड़ा है वो खुदा का बेटा यीशु मसीह नाम से है। आमीन। और उससे बढ़ के ये बात है कि हमारा खुदावंद जो है ना वो जिंदा खुदा है। लोग मबूदों के पास सर फोड़ रहे हैं, सर भाग रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन खुदा के कलाम में लिखे जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके आप उम्मीद करते हैं कि वो आपके बीच में है। अब मेरे साथ आने चाहिएगा, मेरे साथ। सारी तारीफ है ना, सारी जो इज्जत है, सारा जो जलाल है, वो सिर्फ खुदा के लिए। मेरे साथ तारीफ करिएगा। वक्त है कि हम उसकी आवाज को सुने। खुदा के कलाम में लिखे कि सुनने में तेज हो जाओ। हम अपने सारी वो बातों को जो हम शायद घर से आने से पहले लेकर आए, जो डिस्टर्ब हुए, आज हम उनको सबको कैंसिल करते हैं। वो सिर्फ उसकी आवाज को अपने अंदर लेंगे ताकि आज हम नए होकर यहाँ से जाएं। क्या ये मुमकिन है? हम अपने साथ वाले को कह सकते हैं ये चीज मुमकिन है। खुदा का कलाम है। आमीन। अब वक्त है कि हम उसकी आवाज को सुनें। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे और मैं खुदा के खादम पास्टर सैमुएल को बोलूंगा कि वो यहाँ पर आएंगे और खुदा के खादम के लिए और आप सबों के लिए वो उसकी आवाज का दुआ करें। आज हम अपनी आंखों को बंद करें। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा और मसीह में हमारे रब, मैं दिल की अथाह गहराइयों से तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी ताज़ीम करता हूँ। तेरे लगे हुए तख्त के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। तू जो अबा में से होके बोलता है, अच्छी प्रस्तुत के लिए, तेरी हजूरी, तेरी मामूली के लिए, तेरे खुदाम के लिए, तेरे खादिम के लिए, जो है खुदा हमारे लिए जिंदगी पर कलाम को लेके आया है। खुदा तेरा कलाम बंद बंदों गुजरे से हो गुजरे है। खुदा तू फरिश्तों को हवाए और अपने खादमों को आग के शोला की मानिंद इस्तेमाल करता है। आज का तेरा कलाम हमारे लिए बाइस से फर्क करे तो वो कबीलों घरानों के लिए तेरा कलाम हो। तेरा कलाम बंद बंदों गुजरे में से हो गुजरे और खुदा तेरा कलाम जिंदगियों के अंदर तकनीकी काम करे और खुदा तेरा कलाम बेदारी का सबब बने यूएई में और जितने ममालिक में तेरा कलाम जाए, तेरे कलाम के वसीला से बंधन टूटे, चक्रे आजाद हो और रिहाई, छुटकारे और बकरी का काम खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से हो। जो अपने कलाम को नासिर फरमा के शिफा देता है। और आज तेरे कलाम की कुदरत के सबब से मेरा ईमान है कि बंधन टूटेंगे, चक्रे आजाद हो रहे, रिहाई, बकरसी यीशु के नाम से। हम ईमान से ये मांगते और पाते हैं। आमीन। इससे पहले कि हम बैठे
हमारे दरमियान में खुदा के खादिम प्रोफेसर मोती हैं, जो कि आज खुदा के कलाम को हम सबों के साथ शेयर करेंगे। और ख़ास आज इनको हमने बुलाया भी है इस बात के लिए क्योंकि ये भी हमारे बाइबल टीचर भी हैं और खुदा ने इनको बरकत दे रखी है। और मैं आपकी भरपूर तालियों में खुदा के खादिम को यहाँ पे बुलाऊंगा। खुदा के अजीम जलाली और मकाम में आप सबों की सलामती हो। मेरा ईमान है कि हम सब का यहाँ पर जमा होना खुदा के इलाही इंतज़ाम के मुताबिक है जो वो हमारी ज़िंदगियों में रखता है। और आज इस कलीसिया में एक बड़ा बाबरकत और ख़ूबसूरत दिन है जिस दिन खुदा ने इस कलीसिया में पासबानी खिदमत के बीज को बढ़ाया है। हालेलुया। तो मेरा ईमान है कि आज हम सब कलाम मुकद्दस में से जो बात देखेंगे और सीखेंगे रूह कुदस की रहनुमाई से, वो खादमीन के लिए तो है लेकिन वो खानदानों के लिए भी है। प्रेज़ गॉड। तो आए रूह कुदस के लिए एक बार जोरदार तालियां। हालेलुया। मैं सबसे पहले खुदा अक़दस की ज़ात इलाही का शुक्रगुजार हूँ जिसके बायस मैं आपके बीच में मौजूद हूँ कि मैं अंजील की मुनादी कर सकूँ। उसके बाद मैं गॉड्स चर्च इंटरनेशनल पास्टर राशिद का, सीनियर पास्टर सुहेल साहब का और आपकी पूरी लीडरशिप का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे मदऊ किया कि मैं आपके बीच में अंजील की मुनादी कर सकूं। याद रहे कि अंजील की मुनादी खादम की बुनियादी खिदमत है। और आज शाम चूंकि हम अपने भाई अनील को इस पासबानी खिदमत के लिए मुकर्रर करने वाले हैं, तो याद रहे कि ये मुकर्रर किया जाना इंसानों की तरफ से बाद में है, पहले खुदा की तरफ से है। खुदा का कलाम ये बयान करता है, यिर्मयाह नबी के सहीफे के अंदर ये बात लिखी है कि इससे पहले कि तू अपनी माँ के बतन में बेतरतीब मादा तेरा तरतीब पाता, मैंने तुझे चुना। हालेलुया। तो जिस्मानी तौर से जो ऑर्डिनेशन है वो तो है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि खादम की जो हकीकी खादम है, जो खुदा की तरफ से चुना गया है, उसकी ऑर्डिनेशन उसकी पैदाइश से पहले आसमानों में होती है। हालेलुया। तो मेरा ईमान है कि आज हम मुख्तसर तौर पर देखेंगे और सीखेंगे कि पासबानी खिदमत का हसूल यानी अटेनमेंट ऑफ द पास्टरल केयर या मिनिस्ट्री क्या है। हम देखेंगे कि कौन है इस खिदमत के लिए और कैसे ये खिदमत की जाती है, किसको ये खिदमत मिलती है। मेरे साथ अगर आप मिलकर निकालें मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया इफिसियों का खत, उसका 4वां बाब और उसकी 7वीं आयत में यूं मरकूम है, और हम में से हर एक पर मसीह की बख्शिश के अंदाजा के मुआफिक फजल हुआ है। इस वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आलम बाला पर चढ़ा तो उसके चढ़ने से नहीं, आलम बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है सिवाय इसके कि वो जमीन के नीचे के इलाका में उतरा भी था, और ये उतरने वाला वही है जो सब आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया ताकि सब चीजों को क्या करे जी, सब चीजों को क्या करे, मामूर करे। और आगे लिखा है, और उसी ने, किसने, ये यीशु की बात हो रही है, और उसी ने बाज को रसूल और बाज को नबी और बाज को मुबश्शिर और बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया। क्यों दे दिया, वजह क्या है, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। हालेलुया। मसीह का बदन तरक्की पाए।
تو اس بات کو یاد رکھیں کہ 5-fold منسٹری جو ہے یہ خدا کی بخشش ہے, یہ خدا کا انعام ہے, یہ خدا کا تحفہ ہے. یہ اپنے زور سے, اپنی جدوجہد سے, اپنی قابلیت سے, اپنی کوشش سے نہیں لی جا سکتی, بلکہ یہ آسمانی بلاوا ہے, یہ خدا کی طرف سے ملتی ہے, یہ یسوع کی طرف سے تحفہ ہے. اس کو آپ خود سے نہیں لے سکتے, کیونکہ اس کو جب لیا جاتا ہے تو یسوع سے لیا جاتا ہے. اس میں ہماری ول نہیں بلکہ یسوع کی ول ہے. اگر کوئی شخص یہ بولے کہ وہ اپنی کوشش سے اس کو لے لے تو یہ ناممکن ہے. اور یاد رکھیں کہ جو لوگ اپنی کوشش سے اس کو کرنا چاہتے ہیں, آپ ان کی خدمت میں پھل نہیں دیکھیں گے, لیکن جو کوئی خدا کی قدرت سے اس برکت کو, اس منسٹری کو, اس خدمت کو ریسیو کرتا ہے وہ پھلدار ہوتا ہے. ہاللیلویا. اس لیے پہلی بات جو آج دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ خدمت اپنے زور سے نہیں بلکہ یہ خدا کی طرف سے, یسوع مسیح کی طرف سے سونپی جاتی ہے. اور آگے ہم نے کیا لکھا, اس کا پرپس یہ ہے کہ مقدس لوگ کیا ہو جی, کامل ہو. مقدس لوگ ہمیں بولا گیا, جو کلیسیا پوری مقدس لوگ ہیں, لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ مقدس لوگ کامل نہیں ہوئے. اور اس کی وجہ آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چرواہے دیانتدار نہیں ہیں, چرواہے کامل نہیں ہیں, چرواہے خدا کے روح کی رہنمائی سے نہیں چل رہے, چرواہوں کے ذہن کے اندر مختلف باتیں ہیں, چرواہے خدمت سے زیادہ اور چیزوں کو پریفر کرتے ہیں. اس لیے خدمت کے اندر جو کامل لوگ ہیں, آپ دیکھیں آج کی کلیسیاں بہت مختلف طریقے سے بہیو کرتی ہیں. اگر آپ ارلی چرچ یعنی ابتدائی کلیسیا کو دیکھیں تو وہ بہت ڈیفرنٹ ہے. آج کی چرچز ڈیفرنٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ چرواہوں کے اندر تعلیم کا فقدان ہے. چرواہے روح سے معمور نہیں ہیں, چرواہے خدا کی حضوری سے خالی ہیں. لیکن جو چرواہے خدا کی قدرت سے بھرے ہیں, ان کلیسیاؤں کے اندر بیداری ہے. ہاللیلویا. ان کلیسیاؤں میں معجزات ہیں, ان کلیسیاؤں کے اندر خدا کی قدرت نظر آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا کی طرف سے وہ چرواہے مقرر کیے گئے ہیں. ہاللیلویا. آج تین باتیں مجھے بھائی صاحب نے 30 منٹ کا ٹائم دیا, پاسٹر راشد 30 منٹ کا ٹائم دیا, میں کوشش کروں گا میں اس کو 30 منٹ میں ختم کروں. 3 باتیں آج ہم دیکھیں گے کلام مقدس میں سے جو کہ پاسبانی خدمت کے حصول سے متعلقہ ہے. جس میں پہلی بات یہ ہے, اور کیجیے گا, جو خادمین ہیں وہ بھی اور جو مستقبل میں خادم بننے والے ہیں وہ بھی. پہلی بات یہ دیکھیں گے کہ یہ خدمت کس کو ملتی ہے. پہلی بات, یہ خدمت کس کو ملتی ہے. دوسری بات, کوالیفیکیشن کیا ہے, قابلیت کیا ہے, شرائط کیا ہے, کون اس خدمت کو کرنے کے قابل ٹھہرتا ہے. اور تیسری اور آخری بات ہم دیکھیں گے, اس خدمت کی برکت کیا ہے. ہاللیلویا. تو پہلی بات کیا ہے, یہ خدمت کس کو ملتی ہے. دوسری بات کوالیفیکیشن کیا ہے, یعنی قابلیت کی برکت کیا ہے. تو یاد رہے کہ اس خدمت کو حاصل کرنے کے لیے جو اہم چیز ہے وہ ہے یسوع مسیح سے محبت کرنا. ہاللیلویا. یسوع مسیح سے دل لگانا, یسوع مسیح کے ساتھ رہنا, یسوع مسیح کو پہن لینا, یسوع مسیح کے اندر پیوستہ ہو جانا, یسوع کے ساتھ زندگی جینا. اور جو کوئی یسوع سے سچی محبت نہیں کرتا, غور کیجیے گا, اگر کوئی یسوع سے سچی محبت نہیں کرتا تو یاد رکھیں وہ اس خدمت کو حاصل نہیں کر سکتا. ہمارے پاس خوبصورت پیمانہ نظر آتا ہے بائبل مقدس کے اندر کہ جہاں پر مرد خدا شمعون پطرس جو کہ ابتدائی کلیسیا کا پاسبان تھا, یسوع مسیح کا شاگرد تھا اور رسول ہونے کے لیے بلایا گیا تھا, اس نے جب یسوع مسیح کو قبول کر لیا, یسوع مسیح کے ساتھ چلنے لگا, تو یسوع مسیح کے ساتھ اس نے بڑے وعدے کیے, جینے مرنے کے وعدے ہو گئے, میں تیرے لیے یہ کروں گا, یہ کروں گا, یہ کروں گا. مگر جب وقت آیا سچی محبت دکھانے کا, 3 بار انکار کر گیا. ایسے ہی ہے, 3 بار انکار کر گیا. اس کی ساری محبت 3 بار انکار کی نظر ہو گئی. مردوں میں سے جی اٹھے تو یسوع مسیح اس سے پہلے کہ اس کو پاسبانی خدمت سونپ دے, یسوع مسیح نے اس کی اس محبت کا جو سچی نہیں تھی, یسوع مسیح نے اس کی اس محبت کا جس کے اندر ملاوٹ تھی, یسوع مسیح نے اس محبت کا جو کمزور تھی, سب سے پہلے اس کا علاج کیا
और फिर उसको पासबानी खिदमत सौंपी। हालेलुया। मेरे साथ लिखा है यूहन्ना की अंजील उसका 21 बाब, यूहन्ना की अंजील उसका 21 बाब, और यहां पर लिखा है, सुने गौर से क्या लिखा है। और जब खाना खा चुके तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा, आए शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? गौर कीजिएगा, यीशु मसीह उसको टॉन्ट नहीं कर रहा, यीशु मसीह उसको तंज नहीं कर रहा, यीशु मसीह उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। यीशु मसीह कहता है, क्या तू इन सब से ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? क्या जवाब आता है? पतरस कहता है, उसने उससे कहा, हां खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। उसने उससे कहा, तू मेरे बर्रे चरा। पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट में खिदमत सौंपी तू मेरे। कब? जब उसने मोहब्बत का इकरार किया है। दूसरी बार क्या लिखा है? उसने दोबारा उससे कहा, यीशु दोबारा बात कर रहा है, आए शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा, हां खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझको अजीज रखता हूं। उसने उससे कहा, तू मेरी भेड़ों की गलाबानी कर। ये सेकंड टाइम बरकत सौंपी है। कौन सी? पासबानी खिदमत की। उसके बाद लिखा, उसने तीसरी बार उससे कहा, शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे अजीज रखता है? चूंकि उसने तीसरी बार उससे कहा, क्या तू मुझे अजीज रखता है, इस सबब से पतरस ने दिलगीर होकर उससे कहा, आए खुदावंद, तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। हालेलुया। और यीशु का जवाब क्या आता है? यीशु ने उसे कहा, तू मेरी भेड़ें चरा। तो जब तक यीशु से सच्ची मोहब्बत का इकरार नहीं, पासबानी खिदमत नहीं। अगर कोई शख्स पासबानी खिदमत करना चाहता है तो यीशु से सच्ची मोहब्बत करना शुरू करे। पतरस ने यीशु से सच्ची मोहब्बत का इकरार किया। और अगर आप इब्तदाई कलीसिया की तारीख देखें तो जब से उसने इकरार किया, उसके मरते दम तक वो यीशु के साथ वफादार रहा। ऐसी वफादारी के उसने अपने यीशु के लिए उल्टी सलीब गवारा की। हालेलुया। और आप देखें कि इब्तदाई कलीसिया के अंदर और आज भी कलीसिया रोम के अंदर वो ऐसा कामयाब शख्स था पतरस कि उसको यीशु के बाद सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। वो एक जबरदस्त कामयाब पासबान था और उसकी पासबानी खिदमत ऐसी कामयाब थी कि आज तक 2000 साल बाद भी उसकी खिदमत को याद किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो खिदमत यीशु ने सौंपी थी। हालेलुया। वो खिदमत यीशु की तरफ से थी, वो रूह कुदस की खुदरत से थी। जो बरकत यीशु की तरफ से है, यीशु उस बरकत के पीछे खड़ा होता है। हालेलुया। यीशु उस बरकत को संभालता है। यीशु उस खिदमत में उस शख्स को, उस खादम को फलदार करता है जिसमें यीशु शामिल है। उसने 3 बार इकरार तो किया, मगर 3 बार इकरार भी किया कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। हालेलुया। और यीशु ने 3 बार उसको खिदमत बख्शी। जा मेरे बर्रे चरा, जा मेरी भेड़ों की गलाबानी कर, जा मेरी भेड़ें चरा। हालेलुया। तो याद रखें कि जब तक भाई अनिल के लिए भी यही बात है, और जो बाकी खादमीन हैं जो यहां मौजूद हैं, जो मौजूदा खिदमत कर रहे हैं या जो आने वाले वक्त में खादमीन हैं, पहली बात कुलिया, अगर आप खिदमत करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज यीशु से मोहब्बत करना शुरू करें। आप सोचेंगे यीशु से मोहब्बत क्या है? आइए यीशु से मोहब्बत देखते हैं। मेरे साथ निकाले यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब, यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी 23 आयत में इस बात का जवाब है यीशु से मोहब्बत क्या है। यीशु ने जवाब में उसे कहा कि अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा। अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो, यानी सिर्फ लफ्जी मोहब्बत नहीं पतरस की तरह करनी, लफ्जी वादे नहीं करने। जहां पर आजमाइश आ गई है, जहां पर अबलीस आ गया है, जहां पर गुनाह आ गया है, वहां पर डट कर मुकाबला करना है, यीशु के कलाम पर अमल करना। क्या लिखा है कि जो कोई, यीशु कहता है, इसने जवाब दिया, अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। जो मुझसे मोहब्बत नहीं रखता वो मेरे कलाम पर अमल नहीं करता, और जो कलाम तुम सुनते हो वो मेरा नहीं बल्कि किसका है जी? बाप का है जिसने मुझे भेजा है।
हालेलुया। तो याद रखें कि यीशु से मोहब्बत उसके हुक्मों पर चलना है, यीशु से मोहब्बत कलाम पर अमल करना है, यीशु से मोहब्बत रास्तबाजी के भूखे और प्यासे रहना है, यीशु से मोहब्बत पाक दिल रहना है, यीशु से मोहब्बत दुनिया का नमक बनना है, यीशु से मोहब्बत दुनिया से नफरत करना है, यीशु से मोहब्बत जिस्म को उसकी ख्वाहिशों और रग़बतों समेत सलीब पर खींचना है, यीशु से मोहब्बत अपनी पुरानी इंसानियत को दफन करना है, यीशु से मोहब्बत गुनाह के खिलाफ जंग करनी है। फिर आप यीशु से मोहब्बत करते हैं, और जब आप यीशु से मोहब्बत करते हैं तो याद रखें आपको खिदमत मिलती है, और फिर सिर्फ खिदमत नहीं मिलती, आप जानते हैं उस खिदमत में होता क्या है? उस खिदमत में तस्रीस के तीनों अकनूम यानी खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुद्स आपकी उस खिदमत में शामिल होते हैं। हमने क्या पढ़ा? सुने, अभी हमने क्या पढ़ा? और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ क्या करेंगे जी? कौन? बाप और बेटा आएगा किसके साथ? जो यीशु से मोहब्बत करता है और खिदमत कर रहा है। इसलिए आप जानते हैं आज बेशुमार खादमों की खिदमत डेड क्यों है? क्योंकि उनके साथ यीशु नहीं है, उनके साथ बाप नहीं है, उनके साथ रूह कुद्स नहीं है। मगर जिस खादम की जिंदगी में खिदमत में रूह कुद्स है, बाप है, बेटा है, उनकी खिदमत कुदरत से भरी हुई है। हालेलुया। उनकी खिदमत अगर आपको भाव नजर आएगा, क्यों? क्योंकि वो अकेले खिदमत नहीं कर रहे, वो अकेले नहीं है, उनके साथ बाप है, उनके साथ बेटा है, उनके साथ रूह कुद्स है। क्या यीशु ने कहा कि हम आएंगे और उनके साथ सकूनत करेंगे। सकूनत का मतलब यह है कि वो जहां कहीं खड़े हो जाएंगे, खुदा की कुदरत वहां से फ्लो करेगी। हालेलुया। इसलिए जितने खादम यहां मौजूद हैं, मैं आप में से बहुत से छोटा होगा, अगर मुझसे कोई खता हो तो मुझे भाई साहब, आप सब मेरे बुजुर्ग लोग हैं, लेकिन जो कलाम है वो तो मैं बयान करूंगा। खिदमत प्योर खुदा मांगता है, खिदमत खुदा प्योर मांगता है। खिदमत में मिलावट नहीं खुदा चाहता। मिलावट वाली खिदमत के अंदर खुदा मौजूद भी नहीं है, मिलावट वाली खिदमत में यीशु मौजूद नहीं है, मिलावट वाली खिदमत में रूह कुद्स मौजूद नहीं है, मिलावट वाली खिदमत में बाप मौजूद नहीं है। खालिस खिदमत में खुदा का पाक रूह आपके साथ है। तो याद रखें कि हम इस खिदमत के अंदर अकेले नहीं, बल्कि हमारे साथ बाप, बेटा, रूह कुद्स शामिल है। हालेलुया। तो क्या जी पहली बात क्या है जी? खिदमत के लिए पहली बात क्या है? हमें यीशु से मोहब्बत करना, और मोहब्बत क्या है? उसके हुक्मों पर अमल करना। दूसरी बात, क्वालिफिकेशन क्या है, काबिलियत क्या है? मेरे साथ निकालें पहला तिमोथियस उसका तीसरा बाब, पहला तिमोथियस उसका तीसरा बाब और उसकी पहली आयत। कोई बुलंद आवाज से पढ़ सकता है? ये बात सच है कि जो शख्स निगहबान का ओहदा चाहता है वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता है। हाँ जी, ये बात झूठ नहीं है। ये क्या है जी? ये बात सच है कि जो कोई निगहबान का ओहदा चाहता है, यानी जो पासबानी खिदमत चाहता है, जो पास्टरल मिनिस्ट्री चाहता है, वो अच्छे काम की ख्वाहिश रखता है। हाँ जी, बस निगहबान को बेइल्जाम, हाँ जी, बस निगहबान को क्या है जी? पहली क्वालिफिकेशन क्या है, पहली शर्त क्या है? उसको क्या होना चाहिए जी? बेइल्जाम होना चाहिए। एक बीवी का शौहर। हाँ जी, कितनी थी? एक बीवी का। दो उड़ाई दे देंगे। हाँ, एक बीवी का शौहर। अभी हम समझेंगे ये 15 शराइत है, 15 शराइत है, जिसके अंदर पहली शर्त उसने बताई है बेइल्जाम हो, फिर कहता है एक बीवी का शौहर, फिर वो कहता है परहेजगार, फिर वो कहता है मुत्तकी, फिर कहता है शाइस्ता, मुसाफिर परवर, तालीम देने के लायक होना चाहिए, नशा में गुल मचाने वाला या मारपीट करने वाला ना हो, बल्कि हलीम हो, ना तकरारी, ना जरदोश, अपने घर का बखूबी बंदोबस्त करता हो और अपने बच्चों को कमाल संजीदगी के साथ ताबे रखता हो। जब कोई अपने घर ही का बंदोबस्त करना नहीं जानता तो खुदा की कलीसिया की खबरगिरी क्यों करेगा? नो मुरीद ना हो, ताकि तकब्बर करके कहीं अबलीस किसी सजा ना पाए और बाहर वालों के नजदीक भी नेक नाम होना। 15 बातें बताई हैं उसने। ये क्वालिफिकेशन है, ये शराइत है। एक खादम को सिर्फ खिदमत ले लेना काफी नहीं है।
یہ فرسٹ اسٹیپ ہے, آپ کو خدمت مل جانا. جب خدمت مل گئی ہے تو اس خدمت کو مینٹین رکھنے کے لیے, اس خدمت کو کنٹینیو رکھنے کے لیے, اس خدمت کو جاری و ساری رکھنے کے لیے یہ 15 شرائط پہ اترنا ضروری ہے, جس میں پہلی بات وہ کہتا ہے کہ وہ کیا ہو جی, بے الزام. بے الزام میں بہت سی باتیں ہم دیکھ سکتے ہیں, لیکن خادمین کو 2 باتوں کے بارے میں وارن کرنا چاہوں گا. ان 2 باتوں میں ضرور بے الزام رہیں, ایک عورت کے معاملے میں اور ایک پیسے کے معاملے میں. یہ 2 ایسی باتیں ہیں جو آپ کی منسٹری کو برباد کر دیتی ہیں. سمسون کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے, سمسون کو کبھی بھولنا نہیں. ایک عورت نے اس کی پوری منسٹری برباد کر دی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یوسف کو بھی یاد رکھنا ہے, جس کے پیچھے وہی اسپرٹ تھی, مگر وہ بھاگا اور ملک مصر کا حاکم بنا. ہاللیلویا. تو یاد رکھیں کہ یہ جو اسپرٹ ہے, یہ اسپرٹ انسان کو برباد کر دیتی ہے. عورت اور پیسہ, یہ 2 چیزوں میں ایک خادم کو بے الزام ہونا ضروری ہے. اور اگلا حصہ, اگلی جو شرط ہے وہ اسی سے متعلقہ ہے کہ ایک بیوی کا شوہر ہو. اور تیسری بات بہت اہم ہے, یہ بڑی خاص ہے, غور کیجیے گا, یہ بڑی خاص ہے. تیسری بات کیا ہے جی, پرہیزگار. اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو اس میں بڑی گہرائی ہے. پرہیزگار, اگر لفظ پرہیزگار کو آپ سنیں غور سے, اگر پرہیزگار کو اگر آپ یونانی میں دیکھیں تو وہاں پر اس کا ترجمہ ہے ہوسیوس, جس کے معنی ہے خدا کے حضور یا خدا کی نگاہ میں پاک. ہاللیلویا. پرہیزگار کے معنی ہے خدا کے حضور یا خدا کی نگاہ کے اندر پاک, راست باز. آپ جانتے ہیں ورڈ رائچس, ورڈ رائچس کا ترجمہ یا ورڈ رائچس کے بیبلیکل معنی ہے a person who is having ability to stand next to God in his presence. یعنی ایک شخص ایک ایسی قابلیت رکھتا ہو کہ وہ خدا کے حضور پاکیزگی میں ٹھہرا رہے, اس کو پرہیزگار کہا گیا. ایک شخص جو خدا کے سامنے پاک ہو. یاد رکھیں کہ آپ کلیسیا کے سامنے اپنا پاکیزگی کا ڈھونگ رچا سکتے ہیں, آپ اپنے خاندان کے سامنے پاکیزگی کا ڈھونگ رچا سکتے ہیں, آپ دوستوں کے سامنے پاکیزگی کا ڈھونگ رچا سکتے ہیں, آپ معاشرے کے سامنے پاکیزگی کا ڈھونگ رچا سکتے ہیں, مگر خدا کے سامنے آپ پاکیزگی کا ڈھونگ نہیں رچا سکتے. خدا کے سامنے ہم سب کھلی کتابوں کے مالک ہیں. یاد رکھیں پرہیزگاری جو ہے, پرہیزگاری کی اگر آپ مزید ڈیپتھ میں جائیں گے تو پرہیزگاری کی ایک شاخ یہ بھی ہے کہ آپ اپنی سیکرٹ لائف میں یعنی پوشیدہ زندگی میں ایسے پاک ہو کہ خدا کی نظر میں آپ پاک ٹھہریں. اگر آپ اپنی سیکرٹ لائف میں پاک نہیں, آپ پرہیزگار نہیں. میں اکثر کہتا ہوں چرچ کے سارے حاجی نے, کیوں جی, چرچ سارے حاجی نے, لیکن آپ اصل خدا کے سامنے پرہیزگار اس وقت ہے جب آپ پوشیدگی میں ہیں. وہ پرہیزگاری ہے, وہ خدا چاہتا ہے. اور ایک خادم کا سہرا, یاد رکھیں, ایک خادم کا سہرا اس کی پرہیزگاری ہے. ایک خادم کی پاکیزگی اس کی زندگی کا زیور ہے. اگر کوئی شخص پاک نہیں اپنی سیکرٹ لائف میں تو یاد رکھیں کہ وہ خدا کے حضور پاک نہیں. اور اگر کوئی خدا کے حضور پاک نہیں, اگر کسی کی سوچیں پاک نہیں, خیالات پاک نہیں, ارادے پاک نہیں, تو وہ خدا کے سامنے پرہیزگار نہیں. اگر وہ خدا کے سامنے پرہیزگار نہیں, اس کی خدمت میں کوئی پھل نہیں. سیکریفائس کرنا پڑتا ہے خدمت کے لیے. خدمت ہنسی مذاق نہیں ہے. جو کر رہے ہیں ان سے پوچھیں. یہ ایک شکنجہ ہے جس میں ہر روز اپنے آپ کو کھینچنا پڑتا ہے. یہ ایک شکنجہ ہے جس میں ہر روز اپنی خواہشات کا گلا دبانا پڑتا ہے. یہ وہ شکنجہ ہے جس میں ہر روز اپنی نظر کے خلاف چلنا پڑتا ہے. یہ وہ شکنجہ ہے جس میں ہر روز اپنے ذہن میں موجود خیالات کی مخالفت کرنی پڑتی ہے. پرہیزگاری ایک اہم ٹول ہے اس خدمت کے لیے. چوتھے نمبر پہ ہے متقی. متقی ورڈ جو ہے یہ عبرانی زبان سے لیا گیا ہے اور اس کے معنی جو ہے وہ ہے گناہ سے دور رہنا یا خدا کی ناراضگی سے بچنا. کچھ تراجم, کچھ اس کی ٹرانسلیشن اس طرح سے ہے, خدا کی مرضی پہ چلنے والے کو متقی کہا گیا ہے, جو خدا کی مرضی پہ چلتا ہے. اس کے بعد ہے شائستہ, گڈ بہیو کرنے والا, اچھا کردار رکھنے والا. ہاں
महज़ब शख्स, बाअदब, यानी एक ऐसा शख्स जिसका इखलाक अच्छा हो, संजीदा हो, काबिल एहतराम शख्स हो, उसको शाइस्ता कहा गया है। छठे नंबर पर क्या है जी? मुसाफिर परवर, यानी मेहमान नवाज हो, अजनबियों का खैर मकदम करने वाला हो, लोगों की केयर करने वाला हो, मुसाफिरों की देखभाल करने वाला हो। सातवें नंबर पे भी बड़ी खास बात है, तालीम देने वाला हो। क्या जी? तालीम देने वाला। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है एक खादम की, जिसमें नहीं है वो खुदा की तरफ से नहीं है। मैं एलानिया ये बात करता हूं, जिस खादम के पास कलाम नहीं, जिस खादम के पास तालीम नहीं, वो खुदा की तरफ से नहीं है। क्योंकि याद रखें, जब खुदा किसी को पासबानी खिदमत सौंपता है तो सबसे पहली चीज जो सौंपता है वो अपना कलाम सौंपता है। और अगर किसी के पास कलाम नहीं, अगर किसी के पास तालीम नहीं, तो याद रखें कि वो खिदमत खुदा की तरफ से नहीं है। गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा, बैठे से बैठे गौर कीजिएगा। क्या बात है जी? हमने क्या बात कर रहे हैं? सुने, वो सेटल हो जाएंगे जो आया, प्लीज आप ध्यान दें साइड पे। क्या चीज हम कर रहे हैं जी? खादम के पास सातवीं चीज क्या है? तालीम देने वाला। अगर कोई शख्स तालीम देने वाला नहीं है, अगर खादम के पास कलाम नहीं है, तो याद रखें वो खिदमत खुदा की तरफ से नहीं है। आप जानते हैं कि यूएई के अंदर एक नया ट्रेंड डेवलप हो गया, कुछ सालों से मैं देख रहा हूं। यहां पे चर्चेस के अंदर हर हफ्ते एक गेस्ट प्रीचर बुलाया जाता है मीटिंग चलाने के लिए। यीशु ने तो कहा था कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है। क्यों क्यों गेस्ट प्रीचर बुलाया जाता है? कभी गौर किया? क्योंकि खादम रूह से और तालीम से खाती है। और जिस खादम को खुदा ने मुकर्रर किया है, वो सोता जागता कलाम की खिदमत करना जानता है। हालेलुया! वो जानता है कि कलाम कैसे सुनाना है, कि खुदा ने उसको खिदमत सौंपी। मैं अपने चर्च में कोई गेस्ट प्रीचर नहीं बुलाता, मैंने वो आप ही बड़ा शौक है कलाम सुनाता, क्योंकि मैं खिदमत के लिए मुकर्रर किया गया हूं। मुझे खुदा ने पासबानी खिदमत इसलिए नहीं दी कि मैं गेस्ट प्रीचर बुलाऊं। हाँ चले, किसी मौके पे, जैसे भाई साहब का बड़ापन है, मेरे बड़े भाइयों ने मुझे यहाँ पे बुलाया आज, लेकिन भाई साहब को मैंने बहुत कम देखा कि वो गेस्ट वो खुद कलाम सुनाते हैं। क्यों? खुदा की तरफ से कोई मुकर्रर हो, खुद कलाम सुनाएगा। लेकिन अगर आप हर हफ्ते कोई एक बंदा बुला रहे हैं, विच मीन कि आपके पास खिदमत नहीं है, आप बिल्कुल उसके साथ नहीं चलते। आप अगर खादम है, आपके अंदर खुदा का कलाम होगा, आपके से कलाम फ्लो करेगा, आप खुदा की कुदरत से भरे होंगे, खुदा आपके सिफत करेगा। जब आप कलाम करेंगे, लोग बरकत करेंगे। क्यों? क्योंकि आप खुदा की तरफ से मुकर्रर किए गए हैं। तो याद रखें, एक खादम को तालीम देने वाला लाजमी होना चाहिए। अगर वो खादम तालीम देने वाला नहीं है, उसके पास कलाम नहीं है, तो याद रखें, आप पहचान ले वो खुदा की तरफ से खिदमत नहीं है, वो अपने जोर से खिदमत कर रहा है। लेकिन जो खिदमत खुदा की तरफ से होगी, उस शख्स के पास खुदा का कलाम मौजूद होगा। हालेलुया! यहां पर उसने स्पेसिफाई किया इस बात को, कहता है तालीम देने वाला हो, यानी कलाम को जानता हो, कलाम से वाकिफ हो। और आप जानते हैं, दूसरा तीमुथियुस 4 बाब की दूसरी आयत में लिखा है, कलाम की मुनादी का। पौलुस रसूल अपने रूहानी फजल तीमुथियुस कहता है कलाम की मुनादी का। आगे कहता है वक्त और बेवक्त मुस्तहिद रहे, यानी कलाम सुनाने का कोई वक्त नहीं है। अगर आपको बात स्ट्रीट पे कलाम सुनाना पड़े, आप इस तरह कलाम से भरे हो कि आप कलाम सुना सकते। हालेलुया! वक्त और बेवक्त मुस्तहिद रहे। उसके बाद 8वें नंबर पर लिखा है, नशा में गुल मचाने वाला ना हो या मारपीट करने वाला ना हो। यानी किसी किस्म का नशा जो है वो पादरी को नहीं करना चाहिए। आप अगर पुराने आदमियों की स्टडी करें तो जो कायन होते थे, कायनों को एक वक्त में खुदा ने इवन अंगूर खाने से मना कर दिया। क्या पता, अंगूर बहुत ज्यादा खाए तो उससे नशा हो जाता है, तो खुदा ने मना कर दिया कायनों को, उन्होंने अंगूर भी नहीं खाने। तो याद रखें कि जो खिदमत वाला शख्स है उसको नशा नहीं करना, नशे से दूर रहना। तो हमारे कल्चर में पादरी साहिबान नशे से तो दूर रहते हैं, लेकिन एक कभी कभी पादरियों के अंदर एक मसला आया था, वो गुस्सा बहुत कर जाते हैं, मारपीट भी कर देते हैं। कलीसिया जो गलत काम हो गया, कहा जाके गुस्सा बुद्धि दिलाएगा। हाँ, मारपीट करने वाला ना हो, नशा माहौल मचाने वाला ना हो, मारपीट करने वाला ना हो। 9वीं बात है, वो कहता है क्या हो जी? हलीम हो। क्या हो जी?
حلیم ورڈ کو بھی جو ہے وہ بڑا مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے ہمارے کلچر کے اندر. ہمارے کلچر میں حلیم کہا جاتا ہے وہ شخص جو بڑا دھیما ہو, بڑا ہمبل, کوئی بات نہ کرتا ہو, اس کے منہ پہ ضد لگی ہو, وہ ڈور میٹ ہو. یاد رکھیے حلیم یہ نہیں ہے. بائبلی معنی حلیم کے کچھ اور ہے. آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ کے بارے میں خدا نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی. اس نے بولا کہ موسیٰ جیسا حلیم شخص پورے روئے زمین پر نہیں ہے. پڑھیے یہ بات. اس نے تو ایک قتل کیا تھا. اس نے قتل کیا تھا نہیں کیا تھا. آپ پڑھے پوری پہلی 5 کتابیں, وہ غصے سے بھرا رہتا تھا قوم بنی اسرائیل کے ساتھ. ان کو باغی کہتا ہے, ان کو بولتا ہے کہ تم خراب نسل ہو, ان کے ساتھ غصہ کرتا ہے. 40 سال ان کے ساتھ لڑتا جھگڑتا ہے. کس بات کا حلیم تھا؟ یسوع مسیح نے کوڑا اٹھایا. یسوع حلیم نہیں تھا. کیوں جی؟ یسوع نے کوڑا اٹھا کے تو ہیکل میں سے لوگوں کو باہر نکالا. یسوع کو تو حلیم ہونا چاہیے تھا. تو یاد رکھیں حلیم کے معنی جو ہم سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے. اور کیجیے گا حلیم کے معنی کیا ہے؟ حلیم کے معنی ہے وہ شخص جو اپنے سے ہوئی زیادتی, جو ظلم, جو فتویٰ, جو ایلیگیشن اس کے ساتھ ہوئی ہے, اس کا بدلہ نہ لینے والا ہو, اس کو حلیم کہا گیا ہے. جیسے یسوع مسیح کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی, اس نے صلیب پر سب کو معاف کر دیا. بدلہ لیا تھا یسوع نے. موسیٰ کا بھائی اور اس کی بہن اس کے سامنے کھڑے ہو گئے. کیا خدا تیرے سے بات کرتا ہے؟ اس نے بدلہ لیا. موسیٰ نے دعا کی تھی, بدلہ نہیں لیا. تو یاد رکھیے حلیم کے معنی یہ نہیں کہ خادم کو غصہ بھی آ سکتا, خادم کو غصہ آ سکتا ہے. حلیم ہونے کے معنی یہ نہیں کہ خادم غصہ بھی کر سکتا. حلیم کے معنی ہے بدلہ نہیں لینا, اپنا بدلہ خدا پہ چھوڑے, اپنے فیصلے خدا پہ چھوڑے. اس کو بولا گیا ہے حلیم. تو خادم کو کیا کہا جی؟ کیا ہو؟ حلیم ہو. اس کے بعد میرے خیال سے میرا وقت ہو گیا, میں جلدی چلتا ہوں. لکھا کہ نہ تکراری یعنی بحث کرنے والا نہ ہو. پھر لکھا زر دوست یعنی پیسے کی دوستی اس کے ساتھ بڑی ڈینجرس چیز ہے. اور پھر لکھا کہ اپنے گھر کی کا بخوبی بندوبست کرنے والا ہو. یعنی یاد رکھیں گھر کا بندوبست کیوں جوڑا گیا کلیسیا سے, کبھی سوچا؟ یعنی آپ کا جو گھر ہے نا, آپ اس کو مینج کرنا سیکھتے ہیں کہ میرے 6 بچے ہیں, مجھے اپنے 6 کے 6 بچوں کی نیچر کا پتا ہے. یہ بچہ ہائپر ہے, یہ تھوڑا سا ذرا ڈاؤن ہے, یہ بات جلدی مان لیتا ہے. مجھے پتا سب کا, مجھے ان کو مینج کرنا آتا ہے. میں ان کو مینج کرتا ہوں گھر میں. مجھے پتا ہے اپنی بیوی کو کیسے مینج کرنا ہے. مجھے پتا ہے اپنے گھر کے انتظامات کیسے مینج کرتے ہیں. اب میں چھوٹے لیول میں مینج کرنا جانتا ہوں, اب میں بڑے لیول پہ کلیسیا میں مینج کروں گا. کلیسیا میں بھی بچے ہیں, ہر بچے کا اپنا ذہن ہے, ہر بچے کی اپنی سوچ ہے, ہر بچے کا اپنا خیال ہے, ہر بچے کا اپنا ارادہ ہے. لیکن اگر آپ گھر کا بخوبی بندوبست کرنا جانتے ہیں, آپ کو پتہ ہے آپ اپنی بیوی بچوں کو کیسے مینج کرتے ہیں, آپ کلیسیا کو مینج کر سکتے ہیں. اس لیے کہا گیا ہے کہ گھر کا بخوبی بندوبست کرنے والا ہو. ٹھیک ہے, تو ایک خادم کو اپنے گھر کا بندوبست کرنا آنا چاہیے. پھر آگے لکھا ہے بچوں کو کمال سنجیدگی سے تابع رکھتا ہوں. تو یہ کیوں کہا گیا ہے؟ تاکہ خادم کی گواہی خراب نہ ہو. اکثر خادمین کے بچے بہت خراب ہو جاتے ہیں, تو کہا گیا کہ ان کو کمال سنجیدگی سے تابع رکھتا ہو. پھر لکھا ہے نو مرید نہ ہو, یعنی نو مرید کا مطلب ہے نا تجربہ کار. اگر ایک خادم, ہمارے بزرگ کہتے ہوتے تھے پاکستان کے اندر, پاسٹر احمد مسیح کہتے تھے, اور یہ تسی پادری دا 10 سال بستہ پھڑ لو گے نا تے سکھ جاؤ گے خدمت کس طرح کرنی ہے. آج تو 10 مہینے وہ کسی کی بات نہیں پکڑتا. ہاں کہتے ہیں 10 سال بستہ پھڑ کے ٹرو تو تمہیں سمجھ آ جائے خدمت کیے گی. تو کیا لکھا ہے کہ ہمیں نو مرید نہیں ہونا, ہمیں پتہ ہونا چاہیے, ہمیں کرسچن ڈاکٹرنز کا پتہ ہونا چاہیے, کرسچن عقیدوں کا پتہ ہونا چاہیے, تھیولوجی کا پتہ ہونا چاہیے, ٹرمینالوجیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہے, کیسے ہم خدمت کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد آخری بات ہے نیک نام ہو, یعنی لوگوں کے اندر اس کی عزت ہو, لوگ اس کو پیار کرتے ہیں, لوگ اس کی قدر کرتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ میں آپ کو بات بتاؤں, یہ بڑی خاص بات بتانے والا میں آپ کو. اگر آپ کے پاس خدا کا کلام ہے, غور کیجیے گا, اگر آپ کے پاس خدا کا کلام ہے تو یاد رکھیں کہ آپ کی عزت ہوگی ہی ہوگی. ہاللیلویا, کیونکہ عزت خدا کی, عزت خدا کی. اور کیا لکھا ہے, یہ برکت ہے, یہ برکت ہے. ہم برکات کی طرف آئیں گے جلدی سے. یہ برکت ہے. پہلی برکت ہی یہ ہے کہ لکھا ہے پہلا تیموتھیوس 5 لکھا ہے جو بزرگ اچھا انتظام کرتے ہیں, خاص کر وہ جو کلام سنانے
اور تعلیم دینے میں محنت کرتے ہیں وہ دو چند عزت کے لائق ہیں. ہاللیلویا. جس خادم کے پاس کلام ہے اس کو خدا عزت دے گا ہی دے گا. تو پہلی برکت کیا ہے کہ خدا اس خادم کو انسانوں میں دنیا میں عزت دیتا ہے. اور دوسری برکت کیا ہے کہ اس کو خدا باپ بھی عزت دیتا ہے. اگر ہم یوحنا کی انجیل 12واں باب اس کی 26 آیت پڑھے تو وہاں پہ لکھا ہے یسوع بات کر رہے ہیں اگر کوئی شخص میری خدمت کرے تو میرے پیچھے ہو لے اور جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا. اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی عزت کرے گا. ہاللیلویا. تو پہلی برکت کیا ہے اس دنیا میں خدا آپ کو انسانوں میں عزت دے گا. دوسری برکت کیا ہے آسمانوں میں خدا باپ آپ کی عزت کرے گا. اور تیسری برکت کیا ہے تیسری برکت یہ ہے کہ جب ہم اس خدمت میں فیتھفل ہیں ہم یسوع کے ساتھ محبت کرتے ہیں ہم ان 15 شرائط کے اوپر پورے اترتے ہیں اور اپنی خدمت میں دیانتدار رہتے ہیں تو جب یسوع مسیح آئے گا جس کو سردار گلہ اگر ہم پاسبان ہیں تو یسوع مسیح کے لیے ورڈ یوز ہوا ہے سردار گلہ بان. یعنی جب یسوع مسیح آئے گا تو لکھا ہے کہ وہ ہمیں جلال کا تاج بخشے گا. کن کو جو ان 15 شرائط پہ پورے اترے تھے. کن کو جو دیانتدار ہوں گے. کن کو جو یسوع سے محبت رکھتے ہوں گے. اگر ہم دوسرا پطرس اس کی پہلے پطرس کی 5ویں باب کو پہلی آیت سے وہاں لکھا ہے تم میں جو بزرگ ہیں میں ان کی طرح بزرگ اور مسیح کے دکھوں کا گواہ اور ظاہر ہونے والے جلال میں شریک بھی ہو کر ان سے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کے اس گلہ کی گلہ بانی کرو جو تم میں ہے. لاچاری سے نگہبانی نہ کرو بلکہ خدا کی مرضی کے موافق خوشی سے اور ناجائز نفع کے لیے نہیں بلکہ دلی شوق سے اور جو لوگ تمہارے سپرد ہیں ان پر حکومت نہ جتاؤ بلکہ گلہ کے لیے نمونہ بنو. اور جب سردار گلہ بان ظاہر ہوگا تو تم کو جلال کا ایسا سیرا ملے گا جو مرجھانے والا. تو پہلی برکت کیا ہے سنیں زمین میں دنیا کے اندر انسانوں کے بیچ میں خدا اس خادم کو برکت دے گا عزت دے گا. دوسری برکت اس کو باپ عزت دے گا. تیسری برکت جب یسوع آئے گا تو اس کو جلال کا تاج بخشے گا. ہاللیلویا. تو یاد رکھیں کہ جتنے میرا ایمان ہے خدا کے مقررہ وقت کے مطابق آج بھائی انیل کو جو ہے وہ آرڈین کیا جا رہا ہے. ان کی آرڈینیشن خدا کے روح کی رہنمائی سے ہے. اور میرا ایمان ہے کہ خدا بہت دفعہ پتہ کیا ہوتا ہے بھائی سب 2 منٹ لے کے ختم کروں گا. بہت دفعہ میں آپ کو ایک تجربے کی بات بتاؤں جب کسی کی آرڈینیشن ہونی ہوتی ہے نا کچھ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں وہ سمجھ گیا نا وہ سمجھ گیا آپ تو چلو اس کو ایکسپلین نہیں کروں گا. وہ جو منہ ہے نا ان کے لیے میرے پاس کیا جواب ہے سنیں. یاد رکھیں جس شخص کو خدا نے مقرر کر دیا لیکن جو شہر پہاڑ پر ہے وہ چھپ نہیں سکتا. ہاللیلویا. جس شخص کے پاس برکت خدا کی طرف سے جس کو خدا نے مقرر کرنا ہے یا جس کو خدا نے چن لیا ہے وہ نظر آئے گا اس کی برکت ظاہر ہوگی. خدا اس میں سے اپنا آپ ظاہر. تو میرا ایمان ہے کہ خدا نے آج بھائی انیل کو اس کام کے لیے مقرر کیا ہے اور میری دلی دعا ہے کہ خدا بھائی انیل کو اپنے جلال کے لیے اور پاسبانی خدمت کے لیے دیانتداری کے ساتھ یہ بڑی اہم بات ہے دیانتداری کے ساتھ اس کلیسیا میں استعمال کرتا ہے. خدا ان کو برکت دے. ہاللیلویا 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 ہاللیلویا. ہم سب ایک چرچ ہے. ہم سبھی ایک چرچ ہے اور آج کا جو پیغام ہے وہ ہم سبوں کے لیے ہے کیونکہ ارشاد اعظم خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری آسمان پر جاتے ہوئے کیا فرماتے ہیں کہ جاؤ قوموں کو مطلب ہم سب استاد ہیں. آمین. استادی کرے بڑی گل سے لیکن خدا کے خادم نے آج جو کلام سنایا ہے وہ ہم سبوں کے لیے تھا. اور آج کا دن بڑا خاص دن ہے خاص طور پہ ونسنٹ فیملی کے لیے اور ہمارے اس چرچ کے لیے کہ جہاں پہ خدا نے یہ ممکن کیا کہ ایک اور خادم کھڑا ہو. اور اس سے پہلے کہ میں
भाई अनिल के बारे में कुछ अभी तक भाई क्या ना थोड़ी देर के बाद ये पास्टर नहीं हो रहे। तो भाई अनिल के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी जो बदली वो इसी फैमिली से ही बदली और इनके पापा ने मुझ पर भरोसा किया और आज खुदा का शुक्र है कि मैं खुदा की खिदमत कर पा रहा हूँ। और मुझे वो दिन भी याद है कि जब मुझे शायद 20 या 25 साल हो गए होंगे, शायद ज्यादा ही हो गए हों। तो खिदमत करते हुए मुझे 15 साल हुए सही तौर पे, लेकिन जब मुझे मीटिंग का भी बोला तो हमारे हालात तो कुछ ऐसे थे। अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो जब बोला गया मीटिंग, मुझे आज भी याद है कि वो शायद उस टाइम में वीडियो बनी होती और आज मौजूद होती, मैं आपको दिखाता तो हाथ पांव ऐसे ऐसे हो रहे थे, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी क्या करें। लेकिन खुदा अपने कमजोर लोगों को अपना जोर बख्शता है। हमें पास्टर जी ने बड़ी अच्छी एक बात कही कि यहाँ पे जब पाकिस्तान से स्पेशली जब गेस्ट आते हैं तो आज किसी को अप्रोच करते हैं कि जी हमें टाइम दे, हमें टाइम दे। उनका मकसद ही सिर्फ टाइम देना होता है, लेकिन हमारी ख्वाहिश रहती है कि हम अपनी कलीसिया को खुद कलाम सुनाएं, ताकि हमें पता है कि हमारी कलीसिया को क्या चाहिए। तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और भाई अनिल के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। सबसे पहले जब ये भी वापिस हमने खुदा का काम शुरू किया तो ये बेटा उस टाइम से हमारे साथ है और ये मुझसे भी ज्यादा पंक्चुअल है। हमारे टाइम जो है वो 4 बजे का 4 o'clock, लेकिन ये 3:30 बजे अपनी फैमिली के साथ आता है। तो सारे चर्च का इंतजाम जो है वो यही देखता है। अब इस बात को देखकर इसको पास्टर नहीं हम मुकर्रर नहीं करने लगे, क्योंकि ये बचपन से ही खुदा ने इस फैमिली को चुना है। और इनके पापा जो थे पास्टर असलम इंसान, वो हमारे टीचर भी थे। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनको उन्होंने ही बपतिस्मा दिया। हमारे गोल्ड चर्च के जो सीनियर पास्टर चेयरमैन है पास्टर सुहेल पीटर, वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्होंने भी बपतिस्मा उन्हीं से लिया। तो हम सारी बातों के लिए शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने इस बेटे को आज अपनी खिदमत के लिए प्रॉपर तरीके से चुना है। वो बचपन से खिदमत कर रहे हैं। पहले वो तबले की खिदमत करता है, फिर वो साउंड की खिदमत भी कर रहा है। अब आने वाले वक्त में खुदा के प्रचार की तरफ हो जा रहा है। और मेरा ईमान है, मैंने कहा कि खुदा सैमसून, जैदून, यशुआ सब कमजोर थे, खुदा ने क्या कहा कि मजबूत हो जा, मैं तेरे जब खुदा हमारे साथ है तो फिर हमें किस चीज की कमी, फिर हमें किस चीज का घाटा। जब खुदा हमारे साथ हो, रूह कुदस की कुदरत हमारे ऊपर जब जोर से बरसे तो निकम्मे भी जोरावर हो जाते हैं। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कि मैं खुदा के खात्मों को बुलाऊं यहाँ पर, और ये खुदा की रोया थी और नींद को किसी तरह से भी, ना तो प्रेशर से, ना किसी भी तरह से के अप्रिशिएट करते हैं जो उसको पास्टर बना देते हैं, ऐसे नहीं है। वो बुलाहट से आ रहा है। हमें तो उसकी बुलाहट जो है वो आने वाले दिनों में, मैं आपको जोर शामिल चाहूंगा कि आने वाले दिनों में जब कलाम सुनाएगा तो मेरा ईमान है कि हजारों लोग बरकत पाएंगे। इवन के अब वक्त है कि हम उस रस्म को करें जिसके लिए बहुत सारे खुदा के खादम आज यहाँ पे मौजूद हैं। और अब वक्त है कि मैं अपने बड़े भाई खुदा के खादम पास्टर सुहेल पीटर को यहाँ पे बुलाऊंगा कि वो आए। और अनिल आप भी आ जाए। और ट्रीजा का भी आना जरूरी है। पास्टर जी आप भी आ जाए। जुल्फकार भाई आओ। ये थोड़ी सी चीजें ना थोड़ा हटा दो, क्योंकि अभी ये सारे पास्टर बैठे हैं, हम सब उनके लिए दुआ करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जगह हमें हटा देगा। आओ आसिफ भाई।
खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं चाहूँगा जितने खादिम हैं वो भी आ जाएं यहाँ पर। पास्टर चार्ल्स, जिशान चार्ल्स, जितने पासवान हैं, आप दोनों बेटा अनीक और आप तीनों आ जाएं। पास्टर आदिल आदिल आप नीला रखें। अगर कोई और भी पास्टर बैठे हुए हैं जिनका नाम नहीं लिया गया प्लीज वो भी जरूर आ जाए। खुदा के खादिम जितने भी हैं यहाँ पे आ जाएं। खुदा खानदानों को चुनता है। अकेले इंसान को, अकेले खादिम को नहीं चुनता बल्कि उसके खानदान को चुनता है। और ये खानदान अभी से नहीं, बहुत पहले से चुना हुआ है। मैं बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आज ये मेरे हाथ में ऑर्डेन हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनके डैडी पास्टर असलम विंसेंट, मैं उनके हाथ में ऑर्डेन हुआ था। तो मैं बड़ा एक ऑनर महसूस कर रहा हूँ कि अनिल के वालिद ने मुझे ऑर्डेन किया और मैं आज अपने उस्ताद, अपने टीचर के बेटे को ऑर्डेन कर रहा हूँ। हालेलुया। अनिल और ट्रीजा बेटा, खुदावन ने आपको चुना है। हमने कलाम सुना और कलाम में लिखा है तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना और तुमको मुकर्रर किया ताकि जाकर फल लाओ। और खुदा चुनता है और कलीसिया जो है इस बात की तस्दीक करती है। पास्टर राशिद ने अनिल की तमाम खूबियों को बयान किया, बताया कि वो खिदमत के लायक है और मैं भी इस खानदान को जानता हूँ। मैं आपसे चंद बातें पूछूंगा और आपने यूं समझे कि ये वाउस हैं या ओथ हैं या समझे इसे वादे हैं, प्रोमिसेस हैं जो आप खुदा की हजूरी में करेंगे। आपने उनके जवाब देने। क्या आप ईमान रखते हैं कि बाइबल खुदा का कलाम है? क्या आप खुदा के कलाम की वफादारी से मुनादी करेंगे? क्या आप पाकीज़ा जिंदगी गुजारने और खुदा के लोगों की खिदमत करने का अहद करते हैं? क्या आप हर हाल में खुदा यीशु मसीह के वफादार रहेंगे? अजीजों, कलीसिया, अब आपकी भी जिम्मेदारियां हैं। क्या आप खुदा के खादिम अनिल विंसेंट के लिए और ट्रीजा के लिए जो दोनों खिदमत में आ रहे हैं, इनके लिए दुआ करेंगे? क्या इनका एहतराम करेंगे? क्या इनकी खिदमत में इनका साथ देंगे? हालेलुया। मैं चाहूंगा खुदा के खादिम इनकी तरफ हाथ बढ़ाएं और आप सब भी इस जोड़े की तरफ हाथ बढ़ाएं। हम सब दुआ करें। पहल बल्कि हमारे आसमानी बाप तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। अनिल विंसेंट को खुदा तेरे हाथों में देते हैं। ट्रीजा अनिल को खुदा तेरे हाथों में देते हैं। खुदा इस खानदान को तेरे हाथों में देते हैं। इसी बात के साथ में तूने इन्हें चुना, खुदा तूने इन्हें बुलाया है ताकि ये तेरे नाम की कहानी जाए। हालेलुया। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ हर तरह से खुदा तेरे खुदाम के साथ, तेरे खालिमों के साथ मिलकर खुदा तेरी कलीसिया के साथ मिलकर इस बात की तस्दीक करते हैं। खुदा इसी में खुदा मस्सा करता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह उसके नाम में। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदा हम तेरे नाम की तारीफ करते हैं। खुदा हम चाहते हैं यीशु के नाम में रूह की कुदरत तेरे बेटे पर, तेरी बेटी पर, इस अच्छे छोड़े पर खुदा जोर से बरसे। और खुदा हम इनको बाप, बेटे और रूह के नाम से तेरी खिदमत के लिए वसा करते हैं। और चाहते हैं खुदा जब ये जहां पर खड़े हो तेरा खाक उनकी मदद और रहनुमाई करे। और खुदा तेरा बेटा उनकी जिंदगी से इज्जत और चढ़ा पाए। आए खुदा हम सब खाते मिलकर इनको बरकत देते हैं। खुदा हम तेरा खादिम को तब के लिए बरकत की दुआ करते हैं। तेरा कलाम कहते जब तक कोई बुलाया ना जाए क्यों कर खिदमत करे। और खुदा ये बुलाए गए हैं, ये पाक बुलावे में
इन पे तेरा हाथ ठहरे, तेरी कुदरत ठहरे, और ऐ खुदा इनकी खिदमत फलदार हो, ये बड़े बड़े मौसम फल लाए और शुक्रगुजारी कर सके। खुदा बाप बेटे दुरूद उसके नाम से इनको बरकत दे। हम वो सबने दुआ कर दी। मैं चाहता हूँ कि प्लीज से अभी इन बच्चों की तरफ हाथ बढ़ाएं और हम दुआ करेंगे कि